गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर का कंस्ट्रक्शन देखा था। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे ऊपर में जो आपको दिख रहा है पोर्शन, वो क्या चीज़ है? वो है वाटर ड्रम। ओके, वाटर ड्रम आपको दिख रहा है। देखिए, ये है बॉयलर ड्रम या वाटर ड्रम। ओके, इसमें एक सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है। जब भी प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा बॉयलर का, तो ये सेफ्टी वाल्व मेल्ट हो जाएगा और इस स्पेस से प्रेशर आउटसाइड में चला जाएगा। एक सुपर हीटर लगा हुआ है, जिसके थ्रू हम और ज़्यादा हीट करते हैं स्टीम को, और हमको सुपर हीटेड स्टीम मिलता है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो 0% होता है। एक तरह से समझिए ड्राई स्टीम मिलता है हमको। स्टीम की भी दो क्वालिटीज़ होते हैं, ड्राई स्टीम, वेट स्टीम, मीन्स सूखा स्टीम और गीला स्टीम। तो सुपर हीटर से ज़्यादा हीट कर किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर में। अति तप्त भाप कहा जाता है इसे हिंदी में, सुपर हीटेड स्टीम भी कहते हैं। ओके, यहाँ एक वाटर लेवल इंडिकेटर है, जिसके थ्रू इस बॉयलर ड्रम के अंदर में वाटर की क्वांटिटी या लेवल का मेजरमेंट किया जाता है। प्रेशर गेज है, जिसके थ्रू हमको बॉयलर ड्रम के अंदर का प्रेशर पता चलता है, और जो भी सर्टन प्रेशर इसका लिमिटेशन है, अगर वहाँ तक पहुँचता है तो फिर हम इसके लिए स्टॉप वाल्व्स के थ्रू इस प्रोसेस को रोकते हैं या ईंधन को कम करते हैं यहाँ से हीट सप्लाई। ये देखिए, ये हैं वाटर ट्यूब्स जिनके अंदर वाटर होता है, और ये ग्रेट और ग्रेट सरफेस है जहाँ पे फ्यूल को रख के फर्नेस में बर्न किया जाता है। और यही हीट जो होता है वो सर्कुलेट जब यहाँ से होता है ट्यूब से, तो अपनी हीट को वाटर को दे देता है। वाटर इसको कैरी कर लेता है इस हीट को, और धीरे धीरे करके वाटर स्टीम बन बन के बॉयलर ड्रम के अंदर जाता रहता है। एक बार इसकी कार्यविधि को लिखित रूप में भी देखा जाए। कोल एज फ्यूल इज फेड टू ग्रेट वेयर फर्नेस इज सिचुएटेड एंड फ्यूल रिलीज हीट एंड दिस हीट फ्लोज टू द वाटर ट्यूब्स। मीन्स कोयला जो है वह ग्रेट में फर्नेस में एज अ फ्यूल यूज करते हैं, जिससे हीट निकलता है, और यही हीट जाता है वाटर ट्यूब्स में। फिर देखिए, द हॉट फ्लू गैसेस rise upward and pass across the left side portion of water tubes। जो हॉट फ्लू गैसेस होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं और लेफ्ट साइड के पोर्शन के वाटर ट्यूब में सबसे पहले जाती है। द बैफल्स डिफ्लेक्ट द फ्लू गैसेस एंड द फ्लू गैसेस ट्रेवल इन जिगजैग मैनर। बैफल्स के कारण क्या होता है, इन फ्लू गैसेस का पाथ जो है वो सीधा ना होके जिगजैग फॉर्म में हो जाता है। तो जिगजैग फॉर्म में हो जाने के कारण यह बार बार वाटर ट्यूब से होकर गुजरता है, जिससे ज़्यादा हीट मिलती है वाटर ट्यूब को। ठीक, देखिए, द फ्लू गैसेस हिट द वाटर ट्यूब एंड सुपर हीटर अगेन एंड अगेन। ये जो फ्लू गैसेस होती हैं वो सुपर हीटर और वाटर ट्यूब को बार बार हीट करती हैं। फाइनली इनको चिमनी के थ्रू ड्रॉट फैन लगा के बाहर निकाला जाता है। द वाटर ट्यूब which is just above the furnace is heated highly as compared to other water tube। जो वाटर ट्यूब फर्नेस के सबसे करीब होता है वो हाईली हीटेड होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है एंड इट रेजेस टू ड्रम थ्रू अपवर्ड अपटेक हेडर। और जैसे जैसे डेंसिटी कम होती है गर्म करने से, वैसे वैसे यह पानी अपटेक हेडर के थ्रू होते हुए ड्रम में जाता है, और यहीं पर पानी और स्टीम को अलग अलग किया जाता है। स्टीम इज कलेक्टेड इन द अपर पार्ट ऑफ ड्रम एंड द वाटर कम्स डाउन फ्रॉम द ड्रम इनटू द वाटर ट्यूब्स। ठीक है, तो ड्रम के ऊपरी पार्ट में स्टीम होता है, और जो उसका डाउन पार्ट होता है उसमें पानी होता है, और यही पानी वाटर ट्यूब्स में सप्लाई होता है। ओके, अ कंटिन्यूअस circulation of water from the drum to water tubes and the water tubes to the drum is maintained। This is called natural circulation। और इस पानी का वाटर ट्यूब से वाटर ड्रम में जाना और फिर वापस वाटर ड्रम से वाटर ट्यूब में आना, यह कंटिन्यूअसली मेंटेन होता है। इसे ही हम कहते हैं नेचुरल सर्कुलेशन। ओके, नेचुरल। फिर देखिए, द बॉयलर इज फिटेड विथ नेसेसरी माउंटिंग्स। इस बॉयलर में हम कुछ नेसेसरी माउंटिंग्स लगाते हैं। माउंटिंग्स का मतलब होता है ऐसे उपसाधन या ऐसे साधन, ऐसी वस्तुएं जो किसी भी मशीन के लिए
बेहद आवश्यक है, उनके बिना उनको रन नहीं किया जा सकता। जैसे कि देखिए माउंटिंग्स और एसेसरीज का डिफरेंस समझिए। जैसे कि कोई आदमी, किसी आदमी को, किसी मैन को कैरेट आई है, मीन्स मोतियाबिंद है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़ेगा और उसके बाद चश्मा पहनना पड़ेगा। तो यह चश्मा उसका माउंटिंग है। अगर वह यह चश्मा नहीं पहनता है तो उसे नहीं दिखता है, और अगर वह पहनता है तो उसे दिखता है। तो ये माउंटिंग हुआ। अब जैसे कोई कोई पर्सन है जिसने अपने जेब में पर्स रखा हुआ है, ठीक है, या लेडीज़ हैं जिन्होंने पर्स रखा हुआ है, तो ये है एसेसरीज। एसेसरीज ऐसे साधन होते हैं जो आवश्यक तो नहीं होते हैं, पर उनके रखने से हमें, हमारी मशीन की इफिशियंसी बढ़ती है या हमें कुछ हेल्प मिलता है। ओके, तो जैसे कोई बहरा आदमी, तो उसके लिए कान का जो ईयर मशीन होता है साउंड सुनने के लिए, वो उसका माउंटिंग हो गया। और उसने जेब में जैसे पर्स रखा हुआ है, या जैसे उसने कुछ अंगूठियाँ पहनी हुई है, या दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, दैट्स कॉल्ड एसेसरीज। फिर देखते हैं, प्रेशर गेज एंड वाटर लेवल इंडिकेटर आर माउंटेड ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द ड्रम। प्रेशर गेज और वाटर लेवल इंडिकेटर जो हैं उन्हें ड्रम के लेफ्ट एंड में लगाया जाता है, ठीक है। स्टीम सेफ्टी वॉल्व एंड स्टॉप वॉल्व आर माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द ड्रम। स्टीम सेफ्टी वॉल्व जो है वह और स्टॉप वॉल्व जो है वह दोनों को कहाँ पे फिट किया जाता है, ड्रम में फिट किया जाता है। प्रेशर गेज का काम क्या है, प्रेशर मेजरमेंट करना इनसाइड द बॉयलर ड्रम। वाटर लेवल इंडिकेटर का काम क्या है, वाटर लेवल इंडिकेट करना इनसाइड द वाटर ड्रम। ओके, सेफ्टी वॉल्व एंड स्टॉप वॉल्व्स आर द सेफ्टी मेजरमेंट फीचर्स which is essential to run the boiler. Mud and sediments are collected in the mud box that is controlled by blow of cork. Okay. जैसे पानी में कुछ कीचड़ है या कुछ अशुद्धियाँ हैं जिसे सेडिमेंट्स कहते हैं, या गंदगी है, तो वो जो होता है, ये जो मड और सेडिमेंट्स होते हैं उनको हम मड बॉक्स में कलेक्ट कर लेते हैं। मड बॉक्स में कलेक्ट करने से क्या होता है कि फिर उसको बाद में हम ब्लो ऑफ कॉक के द्वारा या एक नल के द्वारा उसको बाहर निकाल लेते हैं। ओके, देखते हैं अब आगे। द वाटर ट्यूब्स आर केप्ड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 10 to 15 डिग्री टू प्रमोट वाटर सर्कुलेशन। देखिए वाटर ट्यूब्स को क्या किया जाता है, इंक्लाइंड रखा जाता है लगभग 10 to 15 डिग्री पे, ताकि जो वाटर सर्कुलेशन है, नेचुरल वाटर सर्कुलेशन है, उसको और प्रमोट किया जा सके। ओके, सुपर हीटर इज द एसेसरी ऑफ द बॉयलर। बॉयलर के लिए सुपर हीटर एक एसेसरीज है। ओके, अब देखिए सेलिएंट फीचर्स ऑफ बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है इस बॉयलर के, वो देखते हैं। नंबर 1 है, इन ओवरऑल इफिशियंसी इज हायर देन द फायर ट्यूब बॉयलर लंकाशायर बॉयलर। मीन्स कि फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं, जैसे लंकाशायर बॉयलर एग्जांपल है, जिनमें ट्यूब के अंदर फायर होता है और बाहर पानी होता है। इस बॉयलर में ट्यूब के अंदर पानी था, बाहर फायर था। यह वाटर ट्यूब बॉयलर था। इनकी जो इफिशियंसी होती है, दक्षता होती है, वो फायर ट्यूब बॉयलर से ज़्यादा होती है। ओके, पॉइंट नंबर 2 देखिए, डिफेक्टिव ट्यूब्स कैन बी रिप्लेस्ड ईजिली। मीन्स इस बॉयलर में जो डिफेक्टिव ट्यूब्स होते हैं, जो ट्यूब्स खराब हो जाते हैं, उन्हें रिप्लेस करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ओके, देखिए नंबर 3, स्टीम जनरेशन कैपेसिटी इज हाई। स्टीम जनरेशन जो कैपेसिटी है, इसकी धारिता है, वह अधिक होती है। ऑपरेटिंग प्रेशर इज हाई। जब इसे ऑपरेट किया जाता है तो उस समय का जो प्रेशर होता है वो भी हाई होता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, तो हाई प्रेशर के अपने फायदे हैं और हाई प्रेशर के अपने नुकसान भी हैं। ठीक, नंबर 5 है, इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ वाटर ट्यूब इज 10 to 15 डिग्री। जो वाटर ट्यूब्स को इंक्लाइन रखा जाता है, आनत रखा जाता है, उनका एंगल हम कितना लेते हैं, 10 to 15 डिग्री लेते हैं। ओके, तो यह था बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, जिसको हमने अभी पढ़ा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है लंकाशायर बॉयलर। देखिए आपको एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में एक बॉयलर है जिसका
फ्रंट व्यू आपके सामने है। देखिए ये है बॉयलर ड्रम। इस बॉयलर ड्रम के आधे पोर्शन पे वाटर है, आधे पोर्शन पे स्टीम है। ऊपर में यहाँ पे स्टीम स्टॉप वॉल है, यहाँ प्रेशर गेज है, यहाँ सेफ्टी वॉल है, यह ग्रेट है, और ये देखिए ये सर्कुलेशन है किसका, फायर का, बॉटम फ्लू का। ठीक है, बॉटम फ्लू का सर्कुलेशन कैसा है, ऐसा है। ठीक, इस डायग्राम को आपने देख लिया, फीचर्स तो आपने पहले ही देख चुके थे। ठीक है, अब इस बॉयलर के बारे में हम पढ़ते हैं। लंकाशायर बॉयलर इज मल्टी ट्यूब फायर हॉरिजेंटल इंटरनली फायर्ड एंड स्टेशनरी बॉयलर। लंकाशायर बॉयलर जो है यह मल्टी ट्यूब बॉयलर है। पहली चीज़ ये हुई कि इसमें कई ट्यूब में फायर होता है। ठीक है, एक ही ट्यूब में फायर होता है ऐसा नहीं है, कई ट्यूब में फायर होता है। फिर है हॉरिजेंटल, मीन्स इसका जो एक्सिस है वो एज कम्पेयर टू रेफरेंस यह हॉरिजेंटल होता है। इंटरनली फायर्ड, जो भी कंबसन चैम्बर है वो इनसाइड द बॉयलर होगा। एंड स्टेशनरी बॉयलर है। ठीक है, मूवेबल बॉयलर नहीं है, एक ही जगह पे होता है, इसे स्टेशनरी बॉयलर कहा जा सकता है। द प्रिंसिपल फॉर वर्किंग प्रेशर एंड पावर रिक्वायर्ड आर मॉडरेट। जो प्रेशर और पावर रिक्वायर्ड है इसके वर्किंग के लिए वह मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब है कि एक लिमिट तक है। ओके, ज़्यादा लिमिट नहीं है, एक निश्चित सीमा तक है। जनरली लंकाशायर बॉयलर लेंथ वेरीज फ्रॉम 7 to 9 मीटर विथ 2 to 3 मीटर डायमीटर। मीन्स सामान्यतः जो लंकाशायर बॉयलर होते हैं उनका लेंथ 7 to 9 मीटर होता है, 7 से लेकर 9 मीटर तक होते हैं लगभग। काफ़ी बड़ा बॉयलर है, विथ 2 to 3 मीटर डायमीटर, और इसका डायमीटर है 2 to 3 मीटर। ओके, फिर आते हैं हम इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर। देखिए सेलियंट जो मेन पोर्शंस हैं कंस्ट्रक्शन के वो क्या क्या हैं। नंबर 1 है स्टीम एंड वाटर ड्रम, जिसको हम बॉयलर सेल भी कहते हैं। नंबर 2 है फायर ट्यूब्स। नंबर 3 है ग्रेट एंड ग्रेट सरफेस। नंबर 4 फर्नेस। नंबर 5 बैफल्स। नंबर 6 माउंटिंग्स एंड नंबर 7 एसेसरीज। तो लगभग सारे फीचर्स, सारे कंस्ट्रक्शन फीचर्स जो हैं वो बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर्स की तरह ही सेम है। ठीक है, तो बॉयलर के कंस्ट्रक्शन में चीज़ें आपको वही रिपीट करनी है लगभग। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली वही चीज़ें ही रिपीट हो रही हैं। वर्किंग देखते हैं इस बॉयलर का। देखिए बॉयलर सेल में फायर ट्यूब के चारों ओर जल भरा होता है। मीन्स जो फायर ट्यूब है, जिस ट्यूब के अंदर आग होता है उसके चारों सराउंडिंग में उसके सब तरफ वाटर होता है। ग्रेट एंड ग्रेट सरफेस पर ईंधन के रूप में कोयला को अवस्थित कर फर्नेस में कंबसन किया जाता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, झंझरी और झंझरी सतह, ग्रेट एंड ग्रेट सरफेस जो होता है उसमें हम ईंधन को पहले रखते हैं। हमारा ईंधन है कोयला, कोल, और फिर हम उसको कंबसन करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, फर्नेस के अंदर होती है। दहन से उत्पन्न फ्लू गैसेस, जब भी फ्यूल का बर्न होता है, फ्यूल को बर्न किया जाता है तो फ्लू गैसेस उठती हैं। ठीक है, जो हॉट गैसेस उठती हैं किसी भी फ्यूल के बर्न होने से, उसे ही हम कहते हैं फ्लू गैसेस, या हिंदी में से कहते हैं हम दग्ध गैसें, ये गैस। ओके, तो जब भी हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो ये ऐसे फ्लू गैसेस निकलते हैं। तो ये फ्लू गैसेस क्या है, जब निकलते हैं तो पहले एक एंड की तरफ जाते हैं और फिर वहाँ से बॉटम पोर्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो पहले एक एंड की तरफ बढ़ गए, फिर वहाँ से उसका पाथ चैनल ऐसा बनाया जाता है कि वह बॉटम पोर्शन की तरफ भी जाए। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में फ्लू गैसेस को सर्कुलेट कराया जाता है ताकि उनका हीट जो है, फ्लू गैसेस का हीट जो है हॉट गैसेस का, वो हम वाटर में ट्रांसफ़र कर सकें और हमको अधिक मात्रा में स्टीम की प्राप्ति हो। क्योंकि इफ़िशेंसी बॉयलर की जो है वो ये फ्लू गैसेस के हीट को कितना कैरी करवा सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए उसके बाद क्या है, फिर यहाँ से फ्लू गैसेस अगले भाग से टकरा कर वापस बॉयलर सेल की तरफ जाती है, जहाँ से ब्लो ऑफ कॉक द्वारा चिमनी से वायुमंडल में प्रसारित कर दी जाती है। इसका मतलब यह है कि बॉटम पोर्शन में तो आ गई फ्लू गैसेस, इसके बाद फिर बॉटम पोर्शन से टकरा के एक बार फिर बॉयलर सेल की तरफ जाती है। उसके बाद लगभग जब 2 से 3 बार जब इसका सर्कुलेशन हो जाता है, उसके बाद हम ब्लो ऑफ कॉक के द्वारा चिमनी से वायुमंडल में इस हॉट गैस को प्रसारित कर देते हैं, उसका अधिकतम हीट को कैरी करने के बाद। ओके,
फ्लू गैसेस को बार बार मूव कराया जाता है एवं उनमें निहित ऊष्मा का अधिकतम उपयोग करने के बाद ही वायुमंडल में प्रवेश किया जाता है। फ्लू गैसेस की हीट पहले बॉयलर सेल के अंदर जल में प्रसारित होती है, तत्पश्चात सेल के तलों पर प्रसारित होती है, जिस कारण अधिक शुष्क भाप की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ लिया वर्किंग। अब देखते हैं इसके हाँ एक पोर्शन बचा है। द बॉयलर्स आर फिटेड विथ नेसेसरी माउंटिंग्स। इस बॉयलर में नेसेसरी माउंटिंग्स लगे होते हैं। क्या क्या माउंटिंग्स है? तो प्रेशर गेज है, सेफ्टी वॉल है, इसके अलावा एसेसरीज भी होते हैं। ओके, अभी आने वाले समय में हम माउंटिंग्स एंड एसेसरीज को डिटेल्स में पढ़ेंगे, तब आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। ओके, देखते हैं सैलिएंट फीचर्स क्या हैं इस बॉयलर के। देखिए, नंबर 1 है हाई इवापोरेशन रेट। तो वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है, इवापोरेशन रेट जो होता है इस बॉयलर में वो अधिक होता है, नंबर 1। दूसरा, अप्लीकेबल फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज। बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन ऑफ स्टीम इज़ हायर देन द वाटर ट्यूब बॉयलर्स। ओके, अब देखते हैं बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर से इसकी तुलना करने पर हमें क्या फीचर्स मिलते हैं। नंबर 1 है स्मॉल इन साइज। अगर बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर से इसका कंपेयर किया जाए तो यह साइज में कम होता है। नंबर 2, रिक्वायर्ड लेस स्पेस। अब देखिए, साइज में कम है तो इसका मतलब है कि स्पेस भी यह कम लेगा। नंबर 3, लेस चांस ऑफ एक्सप्लोजन। इस बॉयलर में एक्सप्लोजन के चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि फायर जो होता है वो ट्यूब के अंदर होता है और बाकी चारों तरफ पानी होता है, वाटर होता है, जिस कारण एक्सप्लोजन के चांसेस नगण्य या बहुत ही कम हो जाते हैं। नंबर 4, स्टीम जनरेशन रेट इज स्लो। यह इसका लिमिटेशन है कि स्टीम का जनरेशन रेट है, जो स्टीम जनरेशन की जो दर है वह स्लो होती है, धीमा होता है। ओके, नंबर 5, वाटर इज आउटसाइड एंड फायर इज इनसाइड। यह एक फायर ट्यूब बॉयलर है जिसमें फायर ट्यूब के अंदर होता है और वाटर आउटसाइड द ट्यूब होता है। नंबर 6, लेस वेट। देखिए, जब साइज स्मॉल हो तो सीधी सी बात है कि फिर वेट भी कम हो जाता है। ओके, नंबर 7 है जनरली इंटरनली फायर्ड। इसका मतलब है कि जनरली यह बॉयलर इंटरनली फायर्ड होता है। इसका जो फर्नेस होता है, कंबसन चैम्बर होता है, वह बॉयलर के इनसाइड में होता है। 8th नंबर है लेस कैपिटल कॉस्ट। माउंटिंग्स आरओपी। लेस कैपिटल कॉस्ट का मतलब हो गया कि इसका जो कैपिटल कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है या प्राइमरी बाई रेट है, प्राथमिक तौर पर जब आप इसे खरीदने जाएंगे तो एज पर द वाटर ट्यूब बॉयलर इसका कॉस्ट जो होता है वो कम होता है। अब हम आते हैं हमारे माउंटिंग्स के ऊपर। माउंटिंग्स को हिंदी में आरओपी का भी कहा जाता है और इसके अलावा इसका एक नाम फेमस है चढ़नार। ओके, किसी भी बॉयलर की परफॉर्मेंस एवं सेफ्टी के लिए नेसेसरी इक्विपमेंट्स को माउंटिंग्स कहा जाता है। जो जरूरी इक्विपमेंट होते हैं किसी की भी परफॉर्मेंस और सेफ्टी के लिए, उसे ही माउंटिंग्स कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी आदमी का कान खराब है तो उसको ईयर मशीन उसने लगाया हुआ है और साथ में उसने एक पर्स भी रखा हुआ है, तो दोनों ही चीज़ें आपको लग रही जरूरी हैं, पर देखा जाए तो जो कान में जो मशीन लगा हुआ है वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो नहीं होगा तो उसका काम नहीं होगा। अभी पर्स नहीं होगा तो हो सकता है कि वो पैसों को कोई किसी दूसरे जेब में भी रख सकता है या कुछ और भी उसका काम चल सकता है। तो एसेसरीज का मतलब होता है जिनके बिना भी काम चल सकता है, उपयोगी होती हैं पर इनके बिना भी काम चल सकता है। माउंटिंग्स का मतलब ये होता है कि वो उपयोगी तो होती हैं पर उनके बिना काम नहीं चलेगा। ओके, समझ गए? इन्हें बॉयलर सेल के उपयुक्त स्थानों पर फिक्स किया जाता है। इन माउंटिंग्स को बॉयलर सेल के उपयुक्त स्थानों पे हम लोग क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। हमने इन बॉयलर्स में हमने देखा है इन फीचर्स को, मैंने आपको डिटेल नहीं बताया ताकि क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक है। देखिए एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो ये जरूर आएगा कि लंकासार या बैबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर में से किसी एक को डिफाइन कीजिए। ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ये दो बॉयलर आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है।
इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, माउंटिंग्स एंड एसेसरीज, कि कितनी माउंटिंग्स है, माउंटिंग्स क्या होती हैं, एसेसरीज कितनी है, एसेसरीज क्या होती है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको पड़ जाएगा। ओके, देखते हैं सेफ्टी वाल्व, सुरक्षा वाल्व का काम क्या है। बॉयलर प्रेशर को कंट्रोल करके बॉयलर को सेफ रखना, यह सेफ्टी वाल्व का मुख्य काम है। तो सेफ्टी वाल्व का काम क्या है, प्रेशर मैनेजमेंट का काम है इनसाइड द बॉयलर। जब प्रेशर मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता है तब यह वाल्व ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, जिससे बॉयलर का दाब नियंत्रित हो जाता है, अन्यथा बॉयलर में एक्सप्लोजन हो सकता है। मीन्स यह है कि जब एक हाई प्रेशर होता है तो यह वाल्व मेल्ट हो जाता है, गल जाता है, और एक ओपन स्पेस क्रिएट हो जाता है बॉयलर सेल के ऊपर, और बॉयलर के इनसाइड में जो प्रेशर ज़्यादा हाई होता है वो वायुमंडल में चले जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बॉयलर में क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। जैसे कि हमारे घरों में हम फ्यूज़ वायर यूज़ करते हैं, जब वोल्टेज हाई होता है तो यह फ्यूज़ वायर या वोल्टेज अप डाउन होता है तो यह फ्यूज़ वायर गल जाता है और हमारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो हजार्ड होने से बच जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है वाटर लेवल इंडिकेटर, जल तल सूचक। नाम से ही काफ़ी कुछ पता चल जा रहा है, फिर भी एक बार पढ़ेंगे। वाटर लेवल इंडिकेटर बॉयलर में वाटर के लेवल को बताता है, जिससे सही मात्रा में स्टीम जनरेशन होता है। तो वाटर लेवल क्या है, एक सही पोर्शन होना चाहिए वाटर का, जिससे क्या होगा, इफिशिएंसी रेट या स्टीम जनरेशन रेट जो होता है वो बैलेंस होता है। तो इसीलिए वाटर लेवल इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है प्रेशर गेज, जिससे कहा जाता है दाब मापी। ओके, बॉयलर में प्रेशर का मैनेजमेंट प्रेशर गेज के थ्रू किया जाता है, जिससे सेफ्टी वाल्व कनेक्ट होता है। जैसे ही प्रेशर मैक्सिमम लिमिट पर पहुंचता है सेफ्टी वाल्व अपने आप खुल जाता है। अब देखिए, सेफ्टी वाल्व जो हमने पढ़ा हुआ उसको क्या किया जाता है, प्रेशर गेज से कनेक्ट किया जाता है। जैसे ही प्रेशर का गेज अपना वार्निंग स्टेज में पहुंचता है कि दिस इज द अल्टीमेट प्रेशर, यह जो प्रेशर है वह आखिरी प्रेशर है, ठीक उसी समय पे जैसे मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचता है यह सेफ्टी वाल्व अपने आप खुल जाता है या मेल्ट हो जाता है। ओके, तो यह है इसका फायदा। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टीम स्टॉप वाल्व, भाप रोधी वाल्व। देखते हैं इसके बारे में। बॉयलर में बनी स्टीम को जरूरत के अनुसार प्राप्त करने में, नियोजित करने एवं बंद करने के लिए अर्थात स्टीम रेगुलेशन के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। एक बार फिर से देखते हैं, बॉयलर में जो स्टीम बनती है, बनी स्टीम है, उसको ज़रूरत के अनुसार लेने के लिए, नियोजित करने के लिए या बंद करने के लिए, स्टीम रेगुलेशन के लिए यह वाल्व अत्यंत उपयोगी है। तो हमको जब भी स्टीम को लेना है या उपयोग करना है तब इस वाल्व के थ्रू हम ले सकते हैं, और जब रोकना है तो हम रोक सकते हैं। जैसे कि पीक पीरियड होता है, जब स्टीम जनरेशन ज़्यादा होता है तब वाल्व खोलना चाहिए, तब लेना चाहिए स्टीम, और जब लेस प्रोडक्शन है तब वेट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं फीड चेक वाल्व, प्रभरण निरोध वाल्व। यह वाल्व बॉयलर में भरे जाने वाले जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखिए, बॉयलर में जो जल कंटिन्यूसली सप्लाई होता है, उस वाटर की क्वांटिटी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, फीड चेक वाल्व करता है। अगर पंप बंद या ख़राब हो जाए तो बॉयलर के उच्च दाब हाई प्रेशर जल को बाहर निकलने से भी रोकता है। अगर बाई चांस जैसे पंप ख़राब हो गया, ठीक है, पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा, तो हाई प्रेशर जो वाटर है जिसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसको फिर वहाँ निकलने नहीं देता है, तो उसको वहाँ पे रहने देता है, जिससे कि जो स्टीम प्रोडक्शन एफिशिएंसी रेट है वह कंटिन्यूसली रनिंग होते रहे। ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ब्लो ऑफ कॉक, अबधमन टोटी। हिंदी में इनके नाम को याद रखना ज़्यादा मुश्किल होगा मेरे हिसाब से, तो आप लोग इंग्लिश में ही याद रखें, वही ज़्यादा बेटर है। बॉयलर में प्रयुक्त जल में कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती है, ठीक है। यह अशुद्धियाँ जल से अलग होकर तल में जमा होती है। देखिए, नॉर्मल सी बात है, जब भी आप किसी टैंक में पानी को जमा करते हैं या किसी बर्तन में पानी को जमा करते हैं तो आप जनरली देखते हैं कि उस बर्तन की सतह पे, तल पे कुछ अशुद्धियाँ, सेडिमेंट्स आके जमा हो जाती हैं। ये उसी की बात चल रही है। तो ये बता रहा है कि बॉयलर में प्रयुक्त जल में कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। यह अशुद्धियाँ जल से अलग होकर तल में जमा हो जाती है। यह अशुद्धियाँ बॉयलर की एफिशिएंसी को कम कर देती हैं। इन अशुद्धियों को ब्लो ऑफ कॉक द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, एफिशिएंसी को प्रभाव पड़ता है बॉयलर की एफिशिएंसी को, तो इसीलिए हम इसको ब्लो ऑफ कॉक द्वारा समय समय पे
निकालते रहते हैं। डाउन टेक हीडर में या ब्लो अप कॉक लगा होता है, और जब भी एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स आर कलेक्टेड इन दिस mud box, then the blow off cork that is connected by this mud box is opened, and the whole sediments shall removed from the mud box. नेक्स्ट है फ्यूजिबल प्लग, संगलनीय प्लग। यह बॉयलर की अधिक ताप से रक्षा करता है। फ्यूजिबल प्लग का काम क्या है? जब बॉयलर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तब उस समय बॉयलर की सेफ्टी के लिए इस फ्यूजिबल प्लग का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब बॉयलर में जल कम हो जाता है तब ताप बढ़ने लगता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया है, थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूँ। यहाँ पढ़ने हो गया है, इसको ये एक्चुअल में है बढ़ने। नॉर्मल से बात है, देखिए बॉयलर में जब पानी कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि आपका फर्नेस चल रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, उस समय बॉयलर के निचले भाग में स्थित फ्यूजिबल प्लग पिघल जाता है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस समय बॉयलर के लोएस्ट पोर्शन में, बॉटम पोर्शन में एक फ्यूजिबल प्लग होता है, संगलनीय प्लग होता है। यह क्या प्लग क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है? अपने आप मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, जिससे बचा हुआ जल फर्नेस में सीधा गिरता है। तो उसके कारण क्या होता है? जो जल वाटर ड्रम में जो बॉयलर है, बॉयलर के वाटर ड्रम में जो वाटर है वह इस फ्यूजिबल प्लग के गलने के कारण जो स्थान रिक्त हो जाता है, जो स्पेस वैकेंट स्पेस होता है, वहाँ से होते हुए सीधे कहाँ पे गिरता है? पानी फर्नेस पे गिरता है। अब फर्नेस पे गिरने के कारण फर्नेस बुझ जाता है, या आप समझ सकते हैं कि फर्नेस क्लोज हो जाता है, हीट प्रोडक्शन उसमें से कम हो जाता है, रुक जाता है, और बॉयलर सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है। ओके, ये सब इमरजेंसी सिचुएशंस में काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, इनके बिना काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि बॉयलर काफ़ी बड़े होते हैं। और कभी कभी आप लोग अगर अच्छे से ध्यान दें न्यूज़पेपर्स वगैरह में, तो बॉयलर फटने की घटनाएं आते रहती हैं कि बॉयलर फट गए हैं। एक पोस्ट भी होता है बॉयलर इंस्पेक्टर का, जिनका काम होता है बॉयलर को इंस्पेक्ट करते रहना, और समय समय पे जो भी गाइडलाइंस है वो इंडस्ट्री को प्रोवाइड कराना, ताकि इस तरह की एक्सीडेंटल जो घटनाएं हैं वह ना हो। ठीक, नंबर 8 देखते हैं अब हम, हाई स्टीम लो वाटर अलार्म। हाई स्टीम लो वाटर अलार्म क्या चीज़ है ये अब देख लेते हैं। यह बॉयलर में स्टीम प्रेशर ज़्यादा होने पर एवं वाटर लेवल कम होने पर सूचना करता है, इंडिकेशन देता है। इट मीन्स जब भी बॉयलर में स्टीम का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है या फिर वाटर का लेवल कम हो जाता है, तो उस केस में हाई स्टीम लो वाटर अलार्म हमें एक सूचना देता है, और हम इस सूचना के आधार पे अगर प्रेशर, स्टीम का प्रेशर ज़्यादा है तो प्रेशर रिलीज़ करते हैं, और अगर वाटर का लेवल कम है तो हम वाटर सप्लाई करते हैं, और सिस्टम को कंटिन्यूसली स्मूथ रनिंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से एक्ट करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एसेसरीज। माउंटिंग्स हमने पढ़े 8 माउंटिंग्स, अब एसेसरीज को देखते हैं। एसेसरीज क्या चीज़ है? एसेसरीज में ऐसे डिवाइसेस आते हैं जिनके बिना भी बॉयलर कार्य तो कर सकता है, परंतु इन्हें लगाने से बॉयलर की दक्षता, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है इन बॉयलर्स को यूज़ करने से, इन इक्विपमेंट्स को यूज़ करने से। ओके, मैंने आपको बताया जैसे किसी इंसान के पास गॉगल है, अब वो बाइक चला रहा है, उसने गॉगल लगा लिया तो यह उसका एसेसरी है। अगर उसके पास गॉगल नहीं है तो वह बिना गॉगल के भी काम कर सकता है, तो यह उसका एसेसरी है। तो एसेसरी उपसाधन किन्हें कहा जाता है? ऐसे डिवाइसेस को कहा जाता है, ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है जिन्हें लगाने से बॉयलर की दक्षता या इफिशिएंसी जो है वह बढ़ जाती है। तो इस बॉयलर और में एसेसरी और माउंटिंग्स का डिफरेंस अब आप समझ गए हैं कि माउंटिंग्स जरूरी चीज़ें होती हैं, एसेंशियल चीज़ें उपसाधन होती हैं, जो जिनके होने से इफिशिएंसी बढ़ती है पर वह जरूरी नहीं होती। यह डिफरेंस है दोनों में। तो स्टूडेंट्स, आज आप लंकासायर बॉयलर और माउंटिंग्स को रीड आउट कीजिए अच्छे से, और इसके कुछ लेटेस्ट वीडियोस भी यूट्यूब में देखिए,
अब अगले वीडियो में हम एसेसरीज उपसाधन को डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।